हेलो स्टूडेंट, निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी का सिलेबस के बारे में। ठीक है, बीसीईसीई 2022 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप चाहे किसी भी ग्रुप से 12th किए हैं तो अप्लाई इस सिलेबस को फॉलो कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी सिलेबस में दिया गया है थोड़ा बहुत चेंज किया है 2022 में, उसका सिलेबस आप लोग अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, तब जाके ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी ये पूरा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर, सभी का यहाँ पे सिलेबस में डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान तक देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, और बीसीईसी का अभी फॉर्म भी आ चुका है, तो आप लोग ज़रूर इसको जाइए अप्लाई कीजिए। 6 जून तक यहाँ पे आपका डेट रखा गया है। ठीक है, 6 जून के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है पहला फिजिक्स का पूरा बेसिक जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी, एसआई यूनिट वगैरह, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कैनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो कि आप लोग 12th में पढ़े होंगे, 11th-12th में। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम और पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना है। ग्रेविटेशन में है केपलर लॉ। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन विथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है, यानी इलास्टिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी आपको देखना है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद है ऑसिलेशन एंड वेव्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा, जो बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स सभी सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, सीरीज पैटर्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद ऑप्टिक्स। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस। उसके बाद आते हैं आप केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एटॉमिक्स, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास सब पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, आइसोटॉप्स, आइसोबार। ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम, रेडियाई, आयनिक, रेडियस, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी सभी पढ़ना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस एंड लिक्विड। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्काइल या एल्कलाइन अर्थ मेटल सभी पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप 1 एंड 2 का। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। उसके बाद है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद ग्रुप 3, ग्रुप 4 एलिमेंट्स का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्काइंस, ये सभी जो देख रहे हैं सभी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है फिर आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
जो कि सॉलिड स्टेट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके बाद है सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद केमिकल कैनेटिक्स, उसके बाद आपका हो गया सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7 सब पढ़ना पड़ेगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद है एल्कोहल एंड फिनॉल ईथर, उसके बाद है आपका कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसके बाद है बायोकेमिक मॉलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर, उसके बाद ये यहाँ से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में भी वही चीज़ है कि जो भी 11th-12th में आप लोग पढ़ते आए हैं वही सब आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सेट के बारे में पढ़ना है, फिनाइट एंड इनफिनाइट, इक्वल सेट्स, ये सभी सेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन जो कि 11th में पढ़े होंगे 12th में। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब देख रहे हैं, sin 2x cos 3x tan 3x सभी का यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अलजेब्रा पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, उसके बाद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन। इसका देखिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आता है बीसीसी या बीसीसी लेटर एंट्री के रिगार्डिंग या पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग में आए, उसके बाद स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कैलकुलस आपका आ गया, इंटीग्रल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका मैथ का सिलेबस था। उसके बाद आ जाते हैं आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में देखिए लिखा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा है बायोलॉजी का सिलेबस। उसके बाद देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, कि सेल क्या है, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या उसमें होता है, पार्ट, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद प्लांट, उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से आपका बायोलॉजी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेट्रोलॉजी। उसके बाद है सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। उसके बाद है यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन। उसके बाद है आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिश प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आ जाएगा। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, आपका सॉइल और वाटर सभी के बारे में पढ़ना है। वीड मैनेजमेंट, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, जो भी रिसेंट चीज़ें हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उसके बाद बेसिक हॉर्टिकल्चर, उसके बाद फ्रूट प्रोडक्शन, उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑनियन और ये सब के बारे में पढ़ना है सब कुछ, टमाटो। ठीक है, उसके बाद है फ्लावर्स एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका पूरा एग्रीकल्चर का। तो ये हम सभी ग्रुप का लिए डिस्कस कर दिए, चाहे पीसीएम से हो आप, ठीक है, या पीसीबी से हो, या एग्रीकल्चर, या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो। तो इसको आप सिलेबस को, जो भी आपका ग्रुप है 12th में,
उसको फॉलो कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। 6 जून तक ही आपका फॉर्म अप्लाई होने का डेट है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले जानकारी मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।